आज हम पढ़ेंगे सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स डेटा बाइंडिंग इन ADO.NET। डेटा बाइंडिंग क्या है? डेटा बाइंडिंग इज बाइंडिंग कंट्रोल्स टू डेटा फ्रॉम डेटाबेस। जो भी अपने कंट्रोल्स हैं, लेबल, टेक्स्ट, ग्रिड व्यू, कॉम्बो बॉक्स, चेक बॉक्स, रेडियो बटन, जितने भी अपन कंट्रोल्स को अगर डेटाबेस से किसी टेबल से वैल्यू से कनेक्ट करना चाहते हैं तो हमें डेटा बाइंडिंग का यूज़ करते हैं। With data binding, we can bind a control to a particular column in a table from the database, or we can bind the whole table to the data grid. So data binding provides simple, convenient and powerful way to create a read-write link between the controls on a form and data in their application. अगर हमें डेटाबेस से कुछ डिस्प्ले करवाना है तो हम रीड करेंगे, और डेटाबेस में राइट करना है तो जो भी ऑपरेशन करने हैं तो हमें डेटाबेस से बाइंडिंग करनी होगी कंट्रोल्स के साथ। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेटा बाइंडिंग, सिंपल डेटा बाइंडिंग एंड कॉम्प्लेक्स डेटा बाइंडिंग। सिंपल डेटा बाइंडिंग क्या होती है कि जिसमें हम सिर्फ सिंगल वैल्यू को बाइंड करते हैं, जैसे कि टेक्स्ट बॉक्स या लेबल्स हैं, उसको हम किसी कॉलम की सिंगल वैल्यू से बाइंड करते हैं। तो सिंपल डेटा बाइंडिंग इज द प्रोसेस ऑफ बाइंडिंग द कंट्रोल विद सिंगल वैल्यू इन द डेटा सेट। Controls like text box label can be bind to the control through control properties। और कॉम्प्लेक्स डेटा बाइंडिंग जिसमें हम मल्टीपल वैल्यूज़ को बाइंड करते हैं, जैसे कि ग्रिड व्यू, कॉम्बो बॉक्स और ड्रॉप डाउन लिस्ट में हम मल्टीपल वैल्यूज़ को बाइंड कर सकते हैं। देयर आर टू वेज टू बाइंड डेटा बाइंडिंग, थ्रू विंडो विजार्ड और थ्रू कोड। विंडो विजार्ड्स पहले देख लेते हैं, जिसमें हम विंडो ऑप्शंस यूज़ करते हैं। पहले टूल बॉक्स में जाएंगे, उसमें कनेक्ट टू डेटाबेस पे क्लिक करेंगे, फिर हमारे पास सर्वर नेम ऑप्शन आएगा। इसमें हम अपने सर्वर का नाम देंगे और डेटाबेस का नाम देंगे, और फिर जो ये टेस्ट कनेक्शन है उस पर क्लिक करेंगे। जब हम टेस्ट कनेक्शन पे क्लिक करेंगे तो ये मैसेज आएगा, टेस्ट कनेक्शन सक्सीडेड, मीन्स अपना डेटाबेस से कनेक्शन हो गया है। एक एग्जाम्पल्स लेके देखें तो ये हमारा एक विंडो एप्लीकेशन बनाई हमने। इसमें हमने 4 लेबल्स बनाए हैं और 4 टेक्स्ट बॉक्स बनाए हैं कि हम स्टूडेंट टेबल है डेटाबेस में, उसमें नेम में स्टूडेंट का नाम आ जाए, रोल नंबर आ जाए, क्लास आ जाए, मार्क्स आ जाए। तो हम क्या करेंगे, इसका डेटाबेस से बाइंडिंग करेंगे। सपोज़ हम नेम में बाइंडिंग कर रहे हैं तो हम जब इस टेक्स्ट बॉक्स को सेलेक्ट करेंगे तो इसकी विंडो खुलेगी, और उसमें हम डेटा बाइंडिंग प्रॉपर्टीज़ में जाके हमारा डेटा सोर्स क्या है और फिर डेटा सोर्स क्या है उसमें डेटा सोर्स का नाम देंगे। जैसे हमारा करंट इन्फो डेटा सोर्स है तो डेटाबेस का नाम दे दिया, और उसमें स्टूडेंट टेबल है तो हम स्टूडेंट टेबल को सेलेक्ट कर लेंगे। फिर जब हमारा स्टूडेंट टेबल सेलेक्ट हो गया, क्योंकि हमारा इसमें सिर्फ एक ही कॉलम दिखा सकते हैं, सब नेम है, इसमें सिर्फ हम नेम चाहते हैं, तो हम सेलेक्ट नेम कॉलम एंड बाइंड इट विद द टेक्स्ट बॉक्स। तो क्या होगा, अपना दिस टेक्स्ट बॉक्स इज कनेक्टेड विद द नेम ऑफ स्टूडेंट टेबल, और ये अपना रोल नंबर से बाइंड कर देंगे। इसी तरह ये क्लास से बाइंड कर देंगे, मार्क्स से बाइंड कर देंगे। कोड के थ्रू करना चाहें तो कैसे करेंगे, पहले कनेक्शन ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ये ऑब्जेक्ट इन ADO.NET में हम पढ़ चुके हैं, कनेक्शन ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऐसे ही डेटा अडेप्टर बनाएंगे। डेटा अडेप्टर क्या करेगा, डेटा सेट में डेटाबेस को फिल करेगा। तो हमने स्टूडेंट टेबल जो थी वो डेटा सेट में डाल ली और कनेक्शन क्लोज कर दिया। हमें पता है कि डेटा सेट जो है वो इन मेमोरी डेटाबेस है और कनेक्शन लेस कनेक्शन है। फिर हम टेक्स्ट बॉक्स जो था उसकी डॉट डेटा सोर्स प्रॉपर्टी, पहले में हमने विंडो विजार्ड से किया था, जो हम प्रॉपर्टी विंडो में जाके डेटा सोर्स प्रॉपर्टी को सेलेक्ट कर रहे थे। अब हम कोड के थ्रू कर रहे हैं तो टेक्स्ट बॉक्स डॉट प्रॉपर्टी लिखेंगे, और डेटा सेट जो है उसमें टेबल का नाम देंगे स्टूडेंट। तो हमारी स्टूडेंट टेबल जो है वो टेक्स्ट बॉक्स से बाइंड हो गई है। किसको पढ़ा रहे हो? फिर हम उसमें डिस्प्ले मेंबर में जो हमारे टेक्स्ट बॉक्स, अगर नेम है तो नेम डाल देंगे, और रोल नंबर है तो रोल नंबर डाल देंगे। जो भी अपनी कॉलम है वो उसमें ऐड कर देंगे।
इस तरह से अपना टेक्स्ट बॉक्स जो है वो रोल नंबर से बाइंड हो गया है। Complex data binding. The complex data binding is the process of binding the component with the database. The control can be grid view, drop down list और combo box, जिसमें हम मल्टीपल वैल्यूज़ को अटैच करते हैं। मल्टीपल वैल्यूज़ कैन बी डिस्प्लेड फ्रॉम द डेटा सेट थ्रू द बाइंडिंग। डेटा ग्रिड व्यू, जिसमें हम पूरी टेबल को दिखा सकते हैं, तो इट इज़ यूज टू डिस्प्ले द मल्टीपल रिकॉर्ड्स एंड कॉलम्स। डेटा सोर्स प्रॉपर्टी ऑफ द डेटा ग्रिड व्यू कंट्रोल इज यूज्ड। सब में क्या होता है, हर जितने भी कंट्रोल्स हैं उन सब की डेटा सोर्स प्रॉपर्टी होती है, चाहे वो डेटा ग्रिड व्यू हो, चाहे कॉम्बो बॉक्स हो, चाहे लिस्ट बॉक्स हो, चाहे लेबल कंट्रोल हो, चाहे टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल हो। हर कंट्रोल के अगर डेटाबेस प्रॉपर्टी है तो उसमें डेटा सोर्स प्रॉपर्टी होगी, उससे हम कनेक्ट कर देंगे। कॉम्बो बॉक्स भी सिमिलर है, लेकिन इसमें डिस्प्ले मेंबर प्रॉपर्टी भी होगी, क्योंकि इसमें एक कॉलम जो है वो ऐड करते हैं। ग्रिड व्यू में हम मल्टीपल कॉलम कर सकते हैं, कॉम्बो बॉक्स में एक ही कॉलम होगा। तो डिस्प्ले मेंबर प्रॉपर्टी में क्या सेलेक्ट करेंगे, जो आपको कॉलम ऐड करनी है उसके साथ। ऐसे ही लिस्ट बॉक्स होगा। विंडो विजार्ड, इसमें भी दो ऑप्शन है, विंडो विजार्ड ऑप्शन एंड कोड विजार्ड। तो विंडो विजार्ड में वही है, टूल्स में जाके कनेक्ट टू डेटाबेस पे क्लिक करेंगे, फिर हम उसमें अपना डेटाबेस नेम देंगे और सर्वर नेम, डेटाबेस, टेस्ट कनेक्शन इज सक्सेडेड, सिमिलर है उसकी तरह। जैसे एग्जांपल में हमने विंडो पे ग्रिड व्यू कंट्रोल डाल लिया, जो आपका टूल बॉक्स था, कंट्रोल्स की लिस्ट थी, उसमें से ड्रैग एंड ड्रॉप करके ग्रिड व्यू कंट्रोल डाल लिया, और उसके जो डेटा सोर्स है उसमें हम अपने डेटा सोर्स को सेलेक्ट कर लेंगे और ऐड प्रोजेक्ट डेटा सोर्स प्रॉपर्टी विजार्ड चल जाएगा। इस विजार्ड में फिर वही है, डेटाबेस सेलेक्ट कर लेंगे, आपका डेटा सेट सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये तो हो गया अपना, और उस टेबल का नाम क्या है, कस्टमर। ये तो हो गया विंडोज के थ्रू अपना डेटा बाइंडिंग। और जब हम इसको रन करेंगे तो ग्रिड व्यू में क्या है, मल्टीपल कॉलम्स थी, सारी टेबल में जो भी थी सारी इंफॉर्मेशन अपने को इस ग्रिड व्यू में दिख जाएगी। ग्रिड व्यू प्रॉपर्टी कंट्रोल की यही खासियत होती है कि इसमें मल्टीपल कॉलम्स अपन दिखा सकते हैं, जबकि टेक्स्ट बॉक्स है, लेबल है, उसमें अपन एक ही कॉलम को ऐड करते हैं। कोड के थ्रू कैसे करेंगे, वही है सेम, कनेक्शन ऑब्जेक्ट बनाएंगे। कनेक्शन ऑब्जेक्ट कैसे बनाते थे हम, सिमिलरली वैसे ही बनाएंगे। डेटा अडेप्टर ऑब्जेक्ट बनाएंगे और फिर डेटा सेट में हम वो फिल कर देंगे। यहाँ हमने क्या किया है, डेटा अडेप्टर में वो क्वेरी चला दी है, तो और फिर जो भी सेलेक्ट जो भी हुआ है वो सारा अपना डेटा सेट में फिल हो जाएगा। और उसकी जो टेबल बनेगी, टेबल 0, या आप टेबल का नाम भी दे सकते हो, बना भी सकते हो टेबल। यहाँ पे अपन कॉमा करके टेबल नाम देंगे तो उसकी टेबल नाम बन जाएगी। अगर अपन टेबल नाम नहीं देते हैं तो 0 1 2 3 ऐसे टेबल्स क्रिएट हो जाएंगी। और ग्रिड व्यू डॉट डेटा सोर्स में हमने क्या डाला, डेटा सेट की जो टेबल 0 थी वो ऐड कर दी। अब इसमें हमने डिस्प्ले मेंबर नहीं किया तो ये सारे कॉलम्स इसमें ऐड हो गई। अगर कंट्रोल बॉक्स और कॉम्बो बॉक्स में क्या अंतर है कि हम एक लाइन और ऐड करेंगे, कंट्रोल नेम डॉट डेटा सोर्स, तो यही होगा कंट्रोल नेम डॉट डिस्प्ले मेंबर जो है उसमें कॉलम का नेम और देंगे, तो आप अपनी एक कॉलम जो है वो उसके साथ ऐड हो जाएगी। दिस इज़ ऑल अबाउट डेटा बाइंडिंग। थैंक यू।